बोलिए जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। देखो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। द्वापर में यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हुआ। महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थीं। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे हुए थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। वो रात शरद पूर्णिमा की रात्रि जिसमें महाराज हुआ वो 6 महीने की हो गई। और महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की कि जितनी अनगिनत गोपियां थीं उतने ही श्री कृष्ण पैदा हुए। हर गोपी के साथ एक कृष्ण, और हर गोपी को अपने साथ वाले कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। दूसरी वाली गोपी के साथ वाले कृष्ण उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हर गोपी अपने मन में ये समझ रही थी कि ये प्रभु तो मेरे ही हैं, दूसरी वाली गोपी के नहीं हैं। इसीलिए उसको महाराज कहा गया। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई वो महाराज की तरफ दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ दौड़ने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई और प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। तब प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ कि ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण वहां से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ 2 गोपियां पहरा दे रही थीं, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया और कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं। पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए, अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने प्रभु का दर्शन कर लूँ और महाराज का आनंद ले लूँ। गोपियाँ बोली, प्रभु देखो, बहुत सरल उपाय है। पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए और यमुना जी में स्नान करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया और उनको, महादेव जी को गोपी बनाकर सजा धजा कर महादेव जी से कहा, अब प्रभु आप जाइए और महाराज का आनंद लीजिए। प्रभु महादेव जैसे ही महाराज में उन्होंने प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की उन पर नजर गई तो प्रभु श्याम सुंदर तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। और बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। देखिए, ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को
गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन इस बात से राधा रानी नाराज हो गई और राधा रानी गोपियों से बोली, अरे गोपियों देखो आज प्रभु ने क्या नई लीला की है। आज एक नई गोपी आई है, अनजान गोपी, काली कलूटी गोपी। उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है, जहां हम बैठते थे उस जगह पे बिठा लिया और उससे कहा है गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया इसको। इन्होंने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी नाराज होकर, गुस्सा होकर, नंगे पैर पैदल चलकर महाराज में से धीरे धीरे चलते 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 यहाँ इस जगह पर राधा रानी मान सरोवर में आकर बैठ गईं। अब आप समझिए, जब राधा रानी महाराज में सट गईं तो महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर चारों दिशाओं में राधा रानी को खोज रहे हैं और पुकार रहे हैं कि हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं में राधा रानी को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे कहीं कहीं पैर दिखाई दे रहे थे। तो प्रभु ने पहचान लिया कि ये तो हमारी राधा रानी जी के पैरों के चिन्ह हैं। प्रभु ने उन चिन्हों से रज लेकर अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ कर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु सोचने लगे ये तो मनाने से भी नहीं मन रही है। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे जू आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, देखो प्रभु अब मैं कैसे चलूं, मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चलकर आई हूँ। प्रभु देखो मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, प्रभु मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, प्रभु अब मुझसे नहीं चला जाता। तब प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप बहुत ज्यादा थकी हुई हो, आप नहीं चल सकती हो, तो राधे जू आइए हमारे कंधे पे बैठ जाइए। जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और देखिए राधा रानी के रोने से, उनके अश्रुधारा से ये सरोवर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राधा रानी के अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया और मान करने से उनके अश्रुधारा से सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ प्रभु राधा रानी के पास अपनी बंसी और मुकुट छोड़कर यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो देखिए वहाँ पर आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। बंसी और मुकुट का दर्शन यहाँ राधा रानी के मंदिर में होगा। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए इस सरोवर में आप स्नान करो, तो देखिए इसमें 5 छींटे इसमें से जरूर अपने ऊपर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। और इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है। ये जो कथा है ये बड़ी पवित्र कथा है
और भागवत महापुराण में आती है मान लीला। बोलिए जय जय श्री राधे।